नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर। जैसे कि स्टूडेंट की डिमांड थी दोस्तों बहुत ज़्यादा कि करंट अफेयर जल्दी से स्टार्ट कीजिए, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। और दोस्तों हमारी अप्रोच क्या रहेगी, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम किस टाइप से करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे जनवरी से दोस्तों अक्टूबर तक जितना भी करंट अफेयर है उसको हम पढ़ेंगे। जो भी एसएससी जी पूछता है उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें देखो हम हर मंथ को 2 लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, मतलब 15 डेज के करंट अफेयर को दोस्तों हम एक एक लेक्चर में करके पढ़ेंगे। तो इस टाइप से ये पूरा 9th मंथ का दोस्तों 18 लेक्चर में कंप्लीट होगा। और उसके बाद मैं 2021 में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें भी दोस्तों 3 से 4 वीडियो लग जाएंगे, मतलब कि ये टोटल करंट अफेयर आपका 23 या 21 या 22 घंटे में होने वाला है दोस्तों, पूरा करंट अफेयर। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मुझ पे छोड़ दीजिए। क्या आपको पढ़ाना है, क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हर चीज मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों 2021 का भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, वेटेज 10 क्वेश्चन का है, तो यहाँ पे दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन एक साल के अंदर का पूछेगा और 2 या 3 क्वेश्चन दोस्तों बाहर से पूछ लेता है, जैसे कि एक साल से पहले का पूछ लेता है। तो हम पूरा पूरा करंट अफेयर दोस्तों इस टाइप से कवर करेंगे जिससे कि आपका 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाए, 100% दोस्तों कंप्लीट हो जाए। अगर आप इन सभी क्लासेस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, बिकॉज ये सभी क्लासेस दोस्तों प्राइवेट होने वाली हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे जाके इनरोल करेंगे। फीस बहुत कम है दोस्तों, अब सोचने का टाइम नहीं बचा है कि कहाँ से पढ़े, किस बुक से पढ़े। अब दोस्तों वो टाइम निकल चुका है। अब आपने जल्दी से आना है, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, फीस कम है। आपको 120 आवर्स में दोस्तों कंप्लीट नॉन टेक हम पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको 100 मार्क्स का नॉन टेक कंप्लीट कराने वाले हैं। इसमें से दोस्तों हमारे थ्योरी के सब्जेक्ट सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा बचा है दोस्तों करंट अफेयर और एमसीक्यू। तो एमसीक्यू सेशन हम 3 से 4 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे और इसको हम दोस्तों कंप्लीट करेंगे टोटल अक्टूबर 10 तक। ये हमारा टारगेट होगा दोस्तों कि अक्टूबर 10 तक हम इसको कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करा दें, जिससे कि आपके पास 30 से 35 दिन बच जाए रिवीजन करने के लिए। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, फीस बहुत कम है, आपने क्या करना है दोस्तों, मुझे इस नंबर पे मैसेज करना है 9568738917। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों आज का हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी ISA। अब देखो इसमें रिसेंटली 2 देश ऐड हुए। ये कौन से 2 देश हैं दोस्तों, एंटीगुआ एंड बरमूडा। ये 5 जनवरी 2022 में दोस्तों ऐड हुए हैं, एंटीगुआ एंड बरमूडा। ये बने हैं दोस्तों 102वीं कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 102वां मेंबर दोस्तों कौन बना है, एंटीगुआ एंड बरमूडा। अब बात करें दोस्तों इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर डॉक्टर KG श्रीनिवास, इनकी प्रेजेंस में दोस्तों ये ऐड हुए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, लास्ट ईयर दोस्तों एक कंट्री और ऐड हुई थी, उसके बारे में पूछ लेगा तो आपने बताना है यूनाइटेड स्टेट। ये बना था दोस्तों लास्ट टाइम 101वां मेंबर ऑफ दिस अलायंस। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसकी शुरुआत कहां से हुई है। इस सोलर अलायंस की शुरुआत कहां से हुई, देखो सोलर वर्ड का मतलब आपको पता है, तो जो भी सोलर से रिलेटेड काम होते हैं, जितनी भी स्कीम लॉन्च होती हैं, तो ये इसी के तहत होती हैं दोस्तों। तो इसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसकी शुरुआत हुई दोस्तों
इंडिया से। यहाँ पे देखो, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन इंडियन इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ऑन 30 नवंबर 2015। तो 30 नवंबर 2015 को दोस्तों इसकी शुरुआत की गई इंडिया में। तो ध्यान रखना है आपने। इसकी दोस्तों इसका वर्क क्या है दोस्तों, या इसका मोटिव क्या है, ये इंप्लीमेंट करते हैं दोस्तों वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो अगर ये भी आपको दिखे कहीं पे तो उसका आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चलिए आगे चलते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों रॉक ओपन रॉक म्यूजियम। देखो, एक ओपन रॉक म्यूजियम बनाया है जिसमें दोस्तों जो स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, उनको कट करके उन पे दोस्तों कुछ पेंटिंग की गई है। ये पेंटिंग कैसी है दोस्तों, ये पेंटिंग है कुछ ऐसे लेसर नॉन फैक्ट्स हैं जिनके बारे में पब्लिक नहीं जानती है, तो उनको जागरूक कराने के लिए इन सभी फैक्ट से यहाँ पे पेंटिंग की गई है। तो ये ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने बताना है दोस्तों, ये इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में खुलेगा दोस्तों, ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कोपल टॉय क्लस्टर की। तो कोपल टॉय क्लस्टर ये कहां पे खुला है, ये कहां पे दोस्तों बिल्ड किया गया है, ये बिल्ड किया गया है कर्नाटका में। इसका काम क्या है दोस्तों, ये टॉय मतलब कि जो खिलौने होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। सिंपल सा मतलब है, बस आपने समझना है। कोपल टॉय क्लस्टर बिल्ट इन कर्नाटका इज द इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो 1 जनवरी 2022 को क्या हुआ है दोस्तों, केरला हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में दोस्तों केरला हाई कोर्ट पहला एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट बना है जो पेपरलेस। यहाँ पे अब पेपर का कोई भी यूज नहीं किया जाएगा, सभी काम इंटरनेट के माध्यम से किए जाएंगे। और इसी के लिए दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया है वर्चुअल ऑफिस प्रोजेक्ट विद फैसिलिटीज ऑफ ई फिलिंग, पेपरलेस कोर्ट एंड ई ऑफिस। ये सभी चीज दोस्तों यहाँ पे लॉन्च की गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। ये काफी सुर्खियों में रही। ये कहां पे स्टेबलाइज की जाएगी दोस्तों, इसकी बात करते हैं। तो ये स्टेबलाइज की जाएगी दोस्तों मेरठ के सरधना एरिया में। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो एग्जैक्ट लोकेशन है दोस्तों, यहाँ पे दो गांव पड़ते हैं, दो विलेज पड़ते हैं, सलावा एंड कैली। हमारा गांव है दोस्तों सलावा और कैली के बीच में ये यूनिवर्सिटी बनने वाली है। और इस यूनिवर्सिटी की लागत कितनी होगी, 700 करोड़। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल वॉज इनॉग्रेटेड इन संघाई प्रोविंस ऑफ चाइना। तो चाइना के संघाई में दोस्तों वर्ल्ड की सबसे लंबी रेल बनेगी। ठीक है, ये कितनी लेंथ की होगी, इसकी लेंथ होगी 831 किलोमीटर। देखो आपने देखा होगा अक्सर जो मेट्रो ट्रेन होती है ये हम शॉर्ट रूट के लिए चलाते हैं, जैसे कि एक टाउन में, एक शहर में, बट पहली बार आप देख रहे हैं इतने लंबे रूट के लिए मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया एज ए रिजल्ट ऑफ उज्ज्वला स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गृहिणी सुविधा योजना ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट बना है जिसमें दोस्तों सभी घर में एलपीजी है और स्मोक फ्री है। भाई देखो, अगर दूसरे आप ईंधन यूज करते हैं तो उसमें ईंधन, उसमें धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, एलपीजी में धुआं नहीं निकलता है।
तो ये पूरा जो काम क्या है, ये 2 स्कीम के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। एक उज्ज्वला स्कीम जो कि सेंट्रल की एक स्कीम है, और एक दोस्तों गृहिणी सुविधा योजना जो कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश की एक स्कीम है। इन्होंने सभी घर में सिलेंडर पहुंचाए, सभी को कनेक्शन दिया है। अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो मैंने अभी डिस्कस किया, एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, गृहिणी सुविधा योजना कहाँ पे लॉन्च की गई है या किसकी योजना है, तो आपने बताना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्टेट की ये योजना है। चलिए फिर आगे चलते हैं। On 3 January 2022, यूनियन मिनिस्टर आयुष सर्बानंद सोनोवाल had laid the foundation stone of Heartfulness इंटरनेशनल योगा अकेडमी इन हैदराबाद। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी, पूरा नाम है दोस्तों योगा अकेडमी का, जिसमें योग कराया जाता है। ये कहाँ पे खुला है दोस्तों, इसकी नींव कहाँ पे रखी गई है, तो इसकी नींव रखी गई दोस्तों हैदराबाद में। और ये किसने नींव रखी है दोस्तों, आयुष यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, हैदराबाद में इसकी नींव रखी गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं सिंप्लीफाई की। सिंप्लीफाई दोस्तों ये एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है, और ये किसका साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है, ये इजराइल का साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है, जो कि हाल ही में दोस्तों एक्वायर्ड किया गया है अल्फाबेट गूगल कंपनी के द्वारा। अब देखो एक बार क्वेश्चन पूछा था अल्फाबेट किसकी कंपनी है, तो आपने बताना है गूगल की कंपनी है, जिसने एक्वायर्ड किया है इजराइल का साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंपली। फिर हम बात करेंगे दोस्तों तेलंगाना से। तो तेलंगाना से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तेलंगाना बिकेम द फर्स्ट रैंकर इन ओडीएफ। देखो ओडीएफ की एक लिस्ट जारी होती है, आपने देखा होगा दोस्तों, खुले में सोच करते हैं तो इसी को रोकने के लिए एक स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था दोस्तों, और इसका फेज 2 अभी रिसेंट में उसका रिजल्ट आया फेज 2 का। किस किस स्टेट में दोस्तों कितना कितना मतलब कि ओपन सोर्स के लिए उसको बंद किया गया है। तो यहाँ पे ओपन सोर्स या फिर ओपन डेफिकेशन फ्री जो लिस्ट आई है दोस्तों, उसमें तेलंगाना का पहला रैंक आया है, और सेकंड रैंक आया दोस्तों तमिलनाडु का। चलिए आगे चलते हैं, मतलब खुले में ये कम सोच करते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों ट्रिनकोमेली ऑयल टैंक फोम। ट्रिनकोमेली दोस्तों ऑयल टैंक फोम ये बना था वर्ल्ड वॉर के दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान। किसने बनाया था दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। अब हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों, हाल ही में एक श्रीलंकन कंपनी है लंका आयोशी, इसने दोस्तों ज्वाइन किया है इस ट्रिनकोमेली ऑयल टैंक फोम को, किसके साथ, इंडिया के साथ। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने ध्यान रखना है। ये कहां पे सिचुएटेड है दोस्तों, ये चाइना बे में सिचुएटेड है, और इसको स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड में। यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा टैंक हैं जिसमें ऑयल स्टोर किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे दोस्तों गैस क्रेटर, गेटवे टू हेल, गेट ऑफ हेल। ये तीनों नाम एक ही के हैं। अब देखो क्या हुआ है, एक पाइपलाइन थी दोस्तों, गैस पाइपलाइन, उसमें 50 साल से आग लगी हुई है, मतलब कि उसमें कंटिन्यूअसली आग लगी हुई है। तो अब क्या हुआ है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट की आंख खुली है, उन्होंने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया है, उन्होंने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं हम 5 जनवरी 2022 की खबर पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखो ये आप सभी समझते हैं, अभी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में क्या था दोस्तों, पीएम मोदी, यूपी में इलेक्शन थे, तो पीएम मोदी दोस्तों पंजाब रवाना हुए थे दिल्ली के लिए, और उनको फ्लाईओवर पे ही रोक लिया गया था, वहां पे प्रोटेस्ट किया गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है ब्लू बुक का दोस्तों। ब्लू बुक से क्वेश्चन क्या निकल के आता है, देखो
यहाँ पे कई सारी बुक होती है। ब्लू बुक की बात करेंगे, ब्लू बुक में दोस्तों कुछ गाइडलाइंस दी है इसके रिगार्डिंग, वीवीआईपी के रिगार्डिंग, इनकी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग दोस्तों कुछ गाइडलाइंस दी है कि इस गाइडलाइन को फॉलो होना चाहिए। बट पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है दोस्तों। तो पूछ सकता है ब्लू बुक किससे रिलेटेड है, तो ये वीवीआईपी की सिक्योरिटी की गाइडलाइन से रिलेटेड है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हम बात करेंगे वीर बाल दिवस, इस बार पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। वीर बाल दिवस दोस्तों अब पीएम मोदी जी ने डिक्लेयर किया है कि हर साल 26 दिसंबर को हम मनाएंगे वीर बाल दिवस। क्वेश्चन एक तो ये बन जाएगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों इसकी याद में मनाया जाएगा। तो आपको पता है, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ा रखा है, गुरु गोविंद सिंह के 4 लड़के थे जिनको बोला जाता है 4 साहिबजादे। इनमें से 2 तो वॉर में मारे गए दोस्तों, वीरगति को प्राप्त हुए, और इनके जो 2 छोटे लड़के थे उनको दोस्तों औरंगजेब के गवर्नर वजीर खान ने जिंदा चिनवा दिया था। तो इनकी याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। तो आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे दोस्तों, तो एक वैन है जिसमें दोस्तों जो आपका हनी है उसको बनाने की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। तो ये पहली इंडिया की मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है। इसमें दोस्तों ये क्या करते हैं, ये गांव-गांव जाते हैं और वहां पे पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं जो भी हनी फार्मिंग करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे 7 जनवरी 2022 को। देखो डेट इंपोर्टेंट नहीं है, डेट जो इंपोर्टेंट होगी मैं बता दूंगा आपको, डेट याद नहीं रखनी है। यहाँ पे दोस्तों एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे KVIC, जिसके चेयरमैन है दोस्तों विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन इन सिरोरा विलेज ऑफ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पड़ता है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, और उसी का एक विलेज है दोस्तों सिरोरा विलेज, जहां पे ये मोबाइल वैन लॉन्च की गई है। दिस मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट कैन प्रोसेस अप टू 300 kg हनी इन 8 आवर्स। मतलब ये 8 आवर्स में 300 kg हनी प्रोड्यूस कर सकती है, इतनी इसकी एबिलिटी। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों कंट्रीज फर्स्ट मेट्रो सिटी टू प्रिपेयर ए डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप सभी समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है दोस्तों। इसमें जो भी हमारे आसपास इस पृथ्वी पे रहता है उनकी उनके जीवन के बारे में, उनके नेचर के बारे में, ये सभी चीजें यहाँ पे दोस्तों इंटरकनेक्ट होती है। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे दोस्तों एक रजिस्टर बनाया है, और यहाँ पे जो भी इस लैंड पे रहता है दोस्तों उनके बीच में क्या रिलेशन है, कितना लैंड उन्होंने एक्वायर कर रखा है, ये सभी चीजें इसमें लिखी जाएगी। तो ये इंडिया का फर्स्ट मेट्रो सिटी बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बना है दोस्तों, जो कि बना है कहां पे, कोलकाता में। ध्यान रखना है कोलकाता। वन हेल्थ स्कीम, वन हेल्थ स्कीम देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है दोस्तों, यहां पर सभी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, सभी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। जैसे कि हम अपनी बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो हमारे बीच में भी दोस्तों कोई ना कोई रिलेशन है। इसी रिलेशन को जांचने के लिए, चेक करने के लिए दोस्तों ये वन हेल्थ स्कीम लॉन्च की गई है। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड ए पायलट प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड टू इंप्लीमेंट द वन हेल्थ स्कीम। एक बार आप इसको गूगल पे डाल के देखना, आपको पता चल जाएगा डिटेल क्या है इस चीज की। बस आपने ध्यान रखना है इसको किसने लॉन्च किया है। ये दोस्तों एक डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और कहां पे लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है दोस्तों उत्तराखंड स्टेट में। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 142 की। देखो दोस्तों अभी हाल ही में ये आर्टिकल बहुत चर्चा में था। चर्चा का कारण क्या था दोस्तों, रीजन क्या था, क्योंकि अभी आपने सुना होगा जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी है,
इनकी जो डेथ हुई थी, जो इनका मर्डर हुआ था, उनके क्रिमिनल को सजा दी गई थी। अब उन पे ये बात उठी है कि उनको रिहा कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों आदेश दिए हैं अंडर दी आर्टिकल 142 के तहत कि जो भी राजीव गांधी के हत्यारे थे उनको छोड़ दिया जाए, उनकी सजा माफ कर दी जाए। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड ब्रेकफास्ट इन गवर्नमेंट स्कूल। तो देखो अब तक गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील चलता था दोस्तों, मतलब कि दोपहर का खाना चलता था। बट अब तमिलनाडु इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य बना है दोस्तों जो कि अपने सरकारी स्कूलों में जो आपका ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, उसकी भी सुविधा यहाँ पे लाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। तो इंडिया का फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये दोस्तों बना है, कहां पे बना है दोस्तों? डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। और ये कहां पे है? ये है दोस्तों हैदराबाद में। तो यहां से दो क्वेश्चन निकल जाएंगे लोकेशन के ऊपर, तो हैदराबाद में हो जाएगा। और किस इंस्टीट्यूट में बना है दोस्तों? ये बना है डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 10 गीगावाट क्यूमुलेटिव सोलर इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों देखो, सोलर एनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लॉन्च करती रहती है। अगर आप सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो उस पर आपको सब्सिडी भी देगी। तो ऐसे ही दोस्तों इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने 10 गीगावाट सोलर इंस्टॉलेशन को पार कर लिया है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट काउ एम्बुलेंस सर्विस इन नॉर्थ वेस्ट। दोस्तों नॉर्थ वेस्ट में इंडिया की फर्स्ट काउ एम्बुलेंस सर्विस चलाई गई है। तो ये आपने बताना है कहां पे चलाई गई। ये चलाई गई है दोस्तों असम स्टेट में, डिब्रूगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें, डिब्रूगढ़ इन असम, ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे चलते हैं हम। रशिया अनाउंस विड्रॉवल फ्रॉम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म। देखो यूएन के बहुत सारे दोस्तों काउंसिल होते हैं, बहुत सारे इसके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। हमने काफी बार मतलब हमने एक लेक्चर में पढ़ा भी था यूएन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से रशिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, हटा लिया है। हटाने का कारण क्या है दोस्तों? हटाने का कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। इन दोनों के बीच में वॉर चल रही है और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है दोस्तों यूएस, और यूएस में ही है दोस्तों यूएन। अब देखो इसलिए रशिया ने अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन से हटा लिया है। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों, द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो इनेबल्ड पेमेंट कार्ड। वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो इनेबल्ड पेमेंट बैग ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये लॉन्च किया है नेक्सो कंपनी ने। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार पानी पी लीजिए आप भी, मैं भी पी लेता हूं। और दोस्तों देखो, कोई भी आपको 120 आवर्स में पूरा कोर्स नहीं कराएगा, और गारंटी दे रहा हूं दोस्तों जिस टाइप से हम पढ़ रहे हैं कोई कोई क्वेश्चन ही आपका छूटेगा। 90% कंप्लीट आपका क्वेश्चन लगना है एसएससी जेईई के एग्जाम में। तो इस टाइप से हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, और शॉर्ट टाइम में सभी चीजों को कवर कर रहे हैं। प्लस आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे इन फ्यूचर। आप कोई भी एग्जाम देंगे, जैसे कि दोस्तों आरआरबी जेईई का आ रहा है, उसमें भी ये हेल्प करेंगे। तो अच्छा मौका है, आप अभी से इनरोल कर लीजिए और अपना पढ़ना चालू कर दीजिए, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों, एंटोनोव 225 या 225
मारिया। ये दोस्तों क्या है, ये एक वर्ल्ड का सबसे लार्ज दोस्तों कार्गो प्लेन है। देखो एक तो कार्गो शिप होते हैं जो सामान ले जाते हैं, जो ट्रेड के काम आते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक कार्गो शिप भी है, सॉरी प्लेन भी है, जिसका नाम है एंटोनोव 225 मारिया। ये दोस्तों रशिया का कार्गो प्लेन है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। भाई अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो उसमें इसी का यूज करते थे सामान को ले जाने के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट को ले जाने के लिए। अब क्या किया, यूक्रेन ने इस पे एक गोला दाग दिया और इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, ऐसा यूक्रेन ने क्लेम किया है दोस्तों। और एकमात्र यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है दोस्तों, ये सिर्फ एक ही था रशिया के पास या वर्ल्ड के पास, सिर्फ एक ही था दोस्तों, एंटोनोव 225 मारिया। ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे चलते हैं, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो देखो दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है, द इंडियन आर्मी हैज डेडिकेटेड ए चेयर ऑफ एक्सीलेंस। क्या चीज डेडिकेट की गई है दोस्तों, चेयर ऑफ एक्सीलेंस। कहां पे, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे यूएसआई। किसकी याद में की गई है, ये की गई है दोस्तों लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस के जो चीफ थे दोस्तों, जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत। इनकी डेथ हुई दोस्तों 8 दिसंबर, एक बार डेट चेक कर लेना, 2021 में तमिलनाडु में। ठीक है, प्लेन क्रैश हुआ जिसमें इनकी वाइफ भी मारी गई दोस्तों और 12 और अन्य लोग मारे गए। तो इनकी याद में दोस्तों डेडिकेट किया गया है चेयर ऑफ एक्सीलेंस, कहां पे, यूएसआई में। चलिए आगे चलते हैं। इंद्रायणी मेडिसिटी, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इंडिया की फर्स्ट मेडिकल सिटी बनी है दोस्तों, जो बनेगी, मतलब इनॉग्रेट कर दिया गया है इसको। ये बनेगी दोस्तों 300 एकड़ लैंड में, कहां पे दोस्तों, खेत तालुका ऑफ पुणे, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखना है, इस सिटी का नाम है, मेडिकल सिटी का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी, जो कि महाराष्ट्र में बनने वाली है। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों अफ्रीका बॉम्ब टेक्निक। देखो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी याद कर लेते हैं इसको। देखो अफ्रीका में एक बॉम्ब टेक्निक यूज की जाती है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं दोस्तों, जिस भी पशु को डिटेक्ट करना है कि ये कहाँ पे है, इसका यूज करते हैं और जिसको पता चल जाता है कि ये एनिमल वहां पे है। दूसरा, अगर किसी एनिमल को पकड़ना है तब भी इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो अभी फिलहाल में दोस्तों इस बॉम्ब टेक्निक का यूज किया गया है राजस्थान में, और राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, भरतपुर में, और वहां पे एक नेशनल पार्क पड़ता है क्योलाडो। क्योलाडियो दोस्तों एक नेशनल पार्क है भरतपुर में, राजस्थान स्टेट में। वहां पे इस टेक्निक का यूज किया गया है, और इसके लिए चीतल और स्पॉटेड डियर एंड ट्रांसपोर्ट देम टू मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों यहाँ पे इनको चीतल को पकड़ने के लिए या डियर को स्पॉट करने के लिए, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए कहां पे, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम। केरला हैज लोवेस्ट मैट्रेनल मोर्टेलिटी रेशो। मैट्रेनल मोर्टेलिटी रेशो क्या मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इनके बोलते हैं मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों प्रेग्नेंट वोमेन की। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वोमेन, इनकी डेथ हो जाती है, तो सबसे कम डेथ कहाँ पे होती है दोस्तों, केरला में। ये वहां पे रिकॉर्ड है दोस्तों कि केरला में सबसे कम डेथ होती है दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन की, इसलिए हमने बोला है यहाँ पे केरला हैज लोवेस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड गुजरात। इसमें आपने दो याद रखने हैं, केरला एंड महाराष्ट्र। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट। ये दोस्तों बना है मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश के
खांडवा डिस्ट्रिक्ट में बना है। फिर चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे दोस्तों 100 हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। तो ये स्कीम क्या है दोस्तों, इस स्कीम के द्वारा दोस्तों इंडिया के 100 डिस्ट्रिक्ट में घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। जल जीवन के तहत दोस्तों 18 जनवरी 2022 को ये मिशन पूरा हुआ और इसमें क्या किया गया दोस्तों, 100 डिस्ट्रिक्ट जितने भी 100 जिले हैं दोस्तों उनको घर घर पानी पहुंचाया गया, जिसको बोला टैप वाटर। ठीक है, और इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, हिमाचल प्रदेश में एक चंबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दोस्तों, चंबा डिस्ट्रिक्ट वो बना है दोस्तों 100वां हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, 100 हर घर डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है दोस्तों, चंबा, याद रखना आपने। चलिए आगे चलते हैं, वाटर टैक्सी सर्विस। चलिए बात करते हैं वाटर टैक्सी सर्विस की। तो देखो दोस्तों, वाटर टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई है, कहां पे स्टार्ट की गई है, मुंबई में। इसका क्या काम है दोस्तों, इसका काम है टू प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी एंड टू प्रमोट टूरिज्म। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बेटर कनेक्टिविटी बनाने के लिए दोस्तों ये टैक्सी, वाटर टैक्सी लॉन्च की गई है, कहां पे, मुंबई में। और ये 2 शहरों को जोड़ेगी दोस्तों, 2 सिटीज को जोड़ेगी, एक है दोस्तों मुंबई और दूसरी है नवी मुंबई। चलिए आगे चलते हैं हम। इंडिया की बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी कहां पे बनी है, ये बनी है दोस्तों किशनगंज दिल्ली में। ये किशनगंज दिल्ली में बनेगी दोस्तों, और इसको किसने अप्रूवल दिया है, इसको अप्रूवल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपने। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। आर्टिफिशियल स्लैलोम कोर्स, ये दोस्तों एक आपने देखा होगा स्लैलोम जो नदियों में करते हैं, ठीक है, उसमें नाव होती है जिसको चापू से चलाते हैं। तो ये उसके कोर्स के बारे में एक यहाँ पे आर्टिफिशियल स्लैलोम कोर्स लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों, भोपाल सिटी मध्य प्रदेश में। यहाँ पे एशियाड एंड ओलंपिक्स गेम की तैयारी कराई जाएगी, एशियाड एंड ओलंपिक्स गेम की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू कैफे। देखो जो भी बर्फीले प्लेस होते हैं दोस्तों, वहां पे आपको इग्लू मिलेंगे देखने को, ये बर्फ के घर होते हैं और इसी टाइप के कैफे बनाते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इग्लू कैफे बना है गुलमर्ग में, जो कि है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। इसको बोला हमने इग्लू कैफे गुलमर्ग। फिर हम बात करेंगे दोस्तों अभी तो 2022 में रिपब्लिक डे मनाया गया 26 जनवरी को। तो उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली, इसका देखो एक चार्ट है पूरा, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट ऐड किए हैं, तीनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे दोस्तों जो झांकी निकलती है उसमें पहला स्थान आया है उत्तर प्रदेश का। जो मार्च होती है दोस्तों, मार्च, उसमें इंडियन नेवी का पहला स्थान आया है। और यहाँ पे सबसे बेस्ट फोर्स का दर्जा मिला है CISF को, सभी फोर्सेस। तो ये सभी चीजें आपने ध्यान रखनी है। CISF का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क। तो जाहिर सी बात है शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क शिलोंग में बना होगा दोस्तों, जो मेघालय में है। तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों मेघालय के चीफ मिनिस्टर CM कौन है। तो ये है दोस्तों कॉनराड के संगमा। इन्होंने दोस्तों इनॉग्रेट किया है शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क इन शिलोंग। चलिए फिर आगे बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल्स एंड इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। ये दोस्तों यूनिवर्सिटी बनी है कर्नाटका में, ध्यान रखना है आपने, कर्नाटका में इस यूनिवर्सिटी को बनाया।
फ्रीडम फाइटर संगोली रनाया रयाना, ये है दोस्तों रयाना, संगोली रयाना, ये एक फ्रीडम फाइटर है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछ सकता है संगोली रयाना कौन थे, ये फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों। द कर्नाटका गवर्नमेंट विल स्टार्ट अप ए मिलिट्री स्कूल इन द नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर संगोली। तो यहाँ पे दोस्तों कर्नाटका में एक मिलिट्री स्कूल सेटअप किया जाएगा, इसके नाम से फ्रीडम फाइटर संगोली के नाम से पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है संगोली कौन था, या किसी नाम किसी और फेमस व्यक्ति का नाम दे देगा, ये कौन था दोस्तों, किस फील्ड से रिलेटेड है, तो इस टाइप के एसएससी क्वेश्चन पूछता है। चलिए फिर हम बात करेंगे दोस्तों पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑन द ओकेशन ऑफ द 92 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट इंडियन क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज ऑन जनवरी 28 2022। तो इनका जन्मदिन दोस्तों 28 जनवरी 2022 में मनाया गया, और इसी के ओकेशन पे दोस्तों यहाँ पे एक पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की नींव रखी गई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे ये पूछेगा पंडित जसराज कौन थे, तो आपने बताना है दोस्तों इंडियन क्लासिकल सिंगर थे। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। मेट्रो स्टेशन नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी। तो देखो दोस्तों महात्मा गांधी के नाम पे एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है। ये कहाँ पे रखा गया है दोस्तों, ये रखा गया है मॉरिशस में। उनके प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने दोस्तों अनाउंस किया है दैट नाउ ए बिग मेट्रो स्टेशन इन मॉरिशस विल बी नेम्ड आफ्टर द प्राइड ऑफ इंडिया महात्मा गांधी। ध्यान रखना है आपने, प्राइम मिनिस्टर भी याद रखना है, मॉरिशस के पूछ सकता है तो आपको अटपटा लगेगा, बट दोस्तों ये रिलेटेड है क्योंकि अभी रिसेंट में इन्होंने लॉन्च किया है महात्मा गांधी के नाम से एक मेट्रो स्टेशन। चलिए फिर आगे चलते हैं। ऑल इंडिया सॉरी एयर इंडिया की बात करते हैं दोस्तों। तो अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि एयर इंडिया को सेल कर दिया गया है दोस्तों, उसको बेच दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये किसको बेचा है दोस्तों, किसने खरीदा है इसको खरीदा है दोस्तों टाटा सन्स ने। देखो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि आपने मोबाइल खरीद लिया तो आपका हो गया, या आपने कोई घर खरीद लिया आपका हो गया। यहाँ पे दोस्तों इनकी डील होती है कुछ साल के लिए। ऐसा नहीं है कि टाटा सन्स ने इसको आजीवन के लिए खरीद लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डील हुई है कुछ साल की। तो टाटा सन्स ने दोस्तों इसको हायर किया है एयर इंडिया को, मतलब अब एयर इंडिया प्राइवेट हो चुका है। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील मतलब यहाँ पे नॉर्थ से ईस्ट तक दोस्तों ये जो मोटर बाइक है उस पर सफर करेगा। एक कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील। ये कहाँ पे चलाया गया है दोस्तों और किसने स्टार्ट किया है, चलिए बात करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर, इंपोर्टेंट है। कौन है दोस्तों ये मिनिस्टर, ये है मीनाक्षी लेखी। हैज लॉन्च ए मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, जो कि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील है, जो कि स्टार्ट होगी न्यू दिल्ली से। ठीक है, और इसका दोस्तों मोटिव क्या होगा, इसका मोटिव होगा टू प्रमोट दी देखो अपना देश। ठीक है, देखो अपना देश इसका मोटिव होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम। इंडिया का दोस्तों फर्स्ट नैपकिन फ्री विलेज कौन बना है, ये बना है दोस्तों केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैज डिक्लेयर्ड कुंबलांगी ए स्मॉल विलेज इन अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट एज इंडिया फर्स्ट नैपकिन फ्री विलेज। तो अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों केरला में, जहां पर एक कुंबलांगी एक स्मॉल विलेज है जिसमें कोई भी नैपकिन नहीं है, मतलब कि ये पहला नैपकिन फ्री विलेज बना है। और यहाँ के गवर्नर है दोस्तों केरला के, इन्होंने
डिक्लेयर किया है ये चीजें, तो गवर्नर इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे का मतलब क्या है दोस्तों? टू प्रमोट इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इंडिया के इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए नेशनल स्टार्टअप डे चलाया गया है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट जनवरी 16 एज नेशनल स्टार्टअप डे। तो दोस्तों 16 जनवरी को हर साल ये दिवस मनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इस बार शुरुआत की गई है इसकी, तो हो सकता है पूछ ले। बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट पैरा बैडमिंटन की। तो इंडिया का फर्स्ट पैरा बैडमिंटन दोस्तों स्टेबलाइज किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। तो दोस्तों इंडिया में एक ग्राफीन इनोवेशन सेंटर बना है। देखो ग्राफीन का यूज आपको पता होगा, नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। ग्राफीन का यूज प्लास्टिक में सबसे ज्यादा किया जाता है, प्लास्टिक को मजबूत बनाने में और बहुत सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर बना है दोस्तों केरला में। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग। ये आपने चर्चा में सुना होगा, न्यूज में बहुत रहा है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग जो कि इंडिया में फहराया गया, कहां पे दोस्तों? लोंगावाला ऑन द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर इन जैसलमेर राजस्थान। तो राजस्थान में जैसलमेर एक जगह है दोस्तों जो कि इंडो पाक बॉर्डर पे पड़ती है, और वहां पे एक एग्जैक्ट लोकेशन है लोंगावाला। वहां पे दोस्तों नेशनल फ्लैग इन वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग फहराया गया। और ये कब फहराया गया था दोस्तों? आर्मी डे के दिन, जो मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी 2022 को। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, आर्मी डे पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये वाली न्यूज। अब देखो दोस्तों जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा झंडा जो हमारा इंडियन तिरंगा है दोस्तों, तिरंगा को फहराया गया, इसकी डायमेंशन क्या थी? 225 फीट लंबा है और 150 फीट दोस्तों वाइड। ठीक है, मतलब 225 फीट लंबाई में और 150 फीट चौड़ाई में, और इसका वेट था दोस्तों 300 केजी। ध्यान रखना है। चलिए फिर बात करेंगे हम लक्षद्वीप। दोस्तों एकमात्र ऐसा स्टेट बना है जिसने यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, तो जिसने दोस्तों 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई। देखो पहले क्या था, पहले 40 साल से ऊपर के जो वयस्क थे उनको वैक्सीन लगाने का नियम आया, उसके बाद 25 से 40 और उससे ऊपर। अब दोस्तों लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा देश ऐसा स्टेट बना है दोस्तों जिसने 15 से 18 साल तक के सभी बच्चों को वैक्सीन लगाई। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है दोस्तों जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 10वीं रैंक में आता है, मतलब कि 10 रैंक की लिस्ट में इसका नाम भी है दोस्तों चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और ये क्यों है दोस्तों? क्योंकि चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वन ऑफ द टॉप 10 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड दैट इंश्योर ऑन टाइम डिपार्चर। देखो ऑन टाइम डिपार्चर का मतलब होता है यहाँ पर फ्लाइट रद्द नहीं होगी, आप जाएंगे जिस टाइम पे भी जाएंगे, मतलब जो एग्जैक्ट टाइम होगा फ्लाइट का उसी टाइम पे ये उड़ान भरेगी। तो कुछ 10 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें से एक चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। तो ये बना है दोस्तों, देखो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है दोस्तों रीनेमिंग ऑफ सैनिक स्कूल लोकेटेड इन मणिपुर डिस्ट्रिक्ट एज जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। मैं देखो योगी आदित्यनाथ तो चर्चा में रहते हैं, बहुत सारी प्लेसेस के नाम चेंज कर चुके हैं, तो एक नाम और चेंज किया है इन्होंने सैनिक स्कूल का, जो कि मणिपुर में है दोस्तों, और इसका नाम बदल के जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं।
वोल्फ वोल्केनो दोस्तों अभी बहुत चर्चा में रही है। ये कहां पे है दोस्तों? ग्लापागोस ग्लापागोस ये है दोस्तों ग्लापागोस आइसलैंड इन इक्वाडोर। ग्लापागोस आइसलैंड इन इक्वाडोर। तो इक्वाडोर में दोस्तों ग्लापागोस आइसलैंड है जहां पे सिचुएटेड है वोल्फ वोल्केनो। आप इसके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लेना। बस देखो क्वेश्चन तो इतना ही पूछेगा, अगर आपको डीप नॉलेज लेनी है तो गूगल कर लेना। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों, इंडोनेशिया ने अपनी न्यू कैपिटल बनाई है। पहले इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता, अब है दोस्तों नुसंतरा। नुसंतरा दोस्तों अब इसकी न्यू कैपिटल है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों, विच कंट्री हैज वोन दी अंडर 19 एशिया कप 2021। तो देखो ये तो आपको पता होगा, एशिया कप हुआ था अंडर 19, ये जीता है दोस्तों इंडिया ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में दोस्तों इंडिया की कितनी रैंक है, जो कि 2021 में लॉन्च की गई दोस्तों। तो ये पब्लिश की गई थी 2021 में, और इसमें इंडिया की रैंक है दोस्तों 85। और फर्स्ट रैंक पे है दोस्तों डेनमार्क, मतलब यहाँ पे करप्शन बहुत कम होता है, ना के बराबर। सेकंड है दोस्तों फिनलैंड, थर्ड है दोस्तों न्यूजीलैंड, और 85 है दोस्तों इंडिया। मैं तो सोच रहा हूँ 85 मतलब ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा करप्शन है। इससे भी ऊपर जो कंट्री होगी पता नहीं कितना करप्शन होगा उसमें। इंडिया में तो बहुत ही करप्शन है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक दोस्तों रिपोर्ट पब्लिश की। इसने बोला दोस्तों इंडिया में 2021 में 126 टाइगर की मौत हुई। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, who has been appointed as the new chairman and CEO of रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन एंड सीईओ किसको बनाया गया है दोस्तों? विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, रेलवे के न्यू मिनिस्टर कौन है दोस्तों? रेलवे मिनिस्टर हो जाएंगे दोस्तों अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव इंडिया के रेलवे मिनिस्टर है दोस्तों, न्यू रेलवे मिनिस्टर है या रिसेंट रेलवे मिनिस्टर। इन विच यूनियन टेरिटरी इंडियाज हाईएस्ट फुटबॉल स्टेडियम हैज बीन बिल्ट। तो दोस्तों इंडिया में लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया का सबसे हाईएस्ट फुटबॉल स्टेडियम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लद्दाख में हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे हम, who has been appointed as the new director general of the Indian कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के न्यू डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया? वीरेंद्र कुमार पठानिया। वीरेंद्र कुमार या वीरेंद्र सिंह पठानिया को, सॉरी फॉर दैट, ये सिंह नहीं, कुमार नहीं है दोस्तों, सिंह है। वीरेंद्र सिंह पठानिया को दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के न्यू डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। The Prime Minister of which country Abdullah Hamdok has resigned for his post। तो दोस्तों अभी चर्चा में रहे हैं सूडान के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक, जिन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। रीजन क्या थे आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों, विच हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन वर्ल्ड टू टच द $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू। तो देखो दोस्तों कंपनीज की मार्केट वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आपने बताना है $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू टच करने वाली वर्ल्ड की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है एप्पल। याद रखना है दोस्तों। अलका मित्तल हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ विच महारत्न कंपनी। तो दोस्तों महारत्न कंपनी में अब से पहले जो भी हेड बनते थे वे मेल बनते थे, पहली बार एक वुमेन बनी है जिनका नाम है अलका मित्तल। और ये कौन सी महारत्न कंपनी की हेड बनी है? ये बनी है दोस्तों ओएनजीसी की। याद रखना है ओएनजीसी की फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट में बताएंगे क्या होती है।
फिर आगे बात करते हैं डॉक्टर सिंधु ताई सपकल पास्ट अवे, इनकी डेथ हो चुकी है दोस्तों। इट इज रिलेटेड टू विच स्टेट, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड, तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र से। हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रीच द साउथ पोल अलोन, तो दोस्तों पहली एकमात्र ब्लैक वुमेन कौन सी है दोस्तों जो कि अकेले साउथ पोल तक पहुंची, तो ये है दोस्तों प्रीति चांडी। ठीक है, नाम ही बहुत खतरनाक लग रहा है, प्रीति चांडी। तो प्रीति चांडी दोस्तों पहली ब्लैक वुमेन बनी है जो कि अकेले साउथ पोल तक गई। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आप इन सभी लेक्चर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, बिकॉज अब ये प्राइवेट होने वाले हैं सभी लेक्चर्स, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं 9568738917 पर। ये दोस्तों कंप्लीट 120 आवर्स का कोर्स है, इसमें आपको किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। आपको हर एक चीज जो कि एसएससी जेईई पूछता है वो यहाँ पे हम कराएंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। और यहाँ पे आप सिक्योर कर सकते हैं आउट ऑफ 100 70 to 75 मार्क्स। इसमें दोस्तों अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं जीके जीएस में, हमने दोस्तों इस टाइप से पढ़ना है, मैं आपको इस टाइप से पढ़ा रहा हूं कि 90% आपका क्वेश्चन लग जाए। और हम बात करें दोस्तों 90% बिना लगे तो 30 से 35 के बीच में आपका स्कोर आ जाए। और इतना दोस्तों गारंटी से बोल रहा हूँ 100%, जब आप पेपर देंगे तब बात कर लेना, इतना दोस्तों आपका क्वेश्चन लग जाएगा, इससे ऊपर ही लगेगा। इस फैक्ट से हमने दोस्तों चीजों को पढ़ा है। अगर आपने प्रॉपर वीडियो लेक्चर देखे हैं, रिवीजन किया है, तब की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन लगने की गारंटी है दोस्तों। पढ़ना आपको है, मुझे नहीं पढ़ना है, तो क्वेश्चन लगेंगे। मैं आपको बताऊंगा, रिव्यू करूंगा कि इतने क्वेश्चन लगे। 30 से ऊपर ही क्वेश्चन लगने हैं जीके एंड जीएस में। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग देखो मैं आपको 10 घंटे की रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं इंपोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस आपने चालू कर देनी, मेरे भरोसे मत बैठना रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग 10 घंटे में मैं आपको शॉर्ट तरीके बताऊंगा, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो आपने जानना है। अभी से दोस्तों प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, और ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आप आउट ऑफ 50-40 मार्क्स को ले आए, क्योंकि देखो अब लाना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज पेपर का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 70 to 75 मार्क्स, जो कि एक डिसेंट स्कोर है नॉन टेक में। और इतना ही दोस्तों अगर आप ले आते हैं टेक्निकल में, इस बार काफी अच्छी पोस्ट है, इस बार वैकेंसी काफी आने के कारण थोड़ा सा कट ऑफ नीचे भी जाएगा, आपका 120 के अराउंड जनरल का कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर आप 70 to 75 टेक्निकल में ले आते हैं तो दोस्तों आप बहुत अच्छी रैंक भी ले आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।